छात्रों, आज हम आपके लिए बीएससी पार्ट 2 का अनसॉल्व्ड 2020 का करवाने जा रहा हूं, जिसमें सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन बी का भी एक पॉइंट हो चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एवं अनसॉल्व्ड की आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो 2020 का बीएससी पार्ट 2 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड का सेक्शन बी आपके सामने। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है कि लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर क्या होता है। तो आप देखेंगे एक साइड में लैंथेनाइड लिखोगे, एक साइड में एक्टिनाइड लिखोगे। तो अंतर में देखेंगे लैंथेनाइड में 4f एटॉमिक ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, जबकि एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर होता है। लैंथेनाइड्स में कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की नेचर वीक होती है, जबकि एक्टिनाइड्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की नेचर स्ट्रांग होती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में लैंथेनाइड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, जबकि एक्टिनाइड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। लैंथेनाइड का स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट लो होता है, जबकि एक्टिनाइड्स का स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट वेरी लो होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू लो होती है, जबकि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू हाई होती है। लैंथेनाइड्स में प्रोमीथियम को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स में टोटल एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड्स पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट है, लैंथेनाइड्स की पैरा मैग्नेटिक नेचर को आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि एक्टिनाइड्स की पैरा मैग्नेटिक नेचर को आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये इन दोनों में अंतर था। इसके बाद में सेक्शन बी का थर्ड पॉइंट है, डिस्कस द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस का सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, आप देखिए। तो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के आधार पे एसिड बेस की डेफिनीशन क्या है वो आप देखिए। सॉल्वेंट सिस्टम के आधार पर वे कंपाउंड जो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कैटायन देते हों उन्हें हम एसिड बोलेंगे, और वे कंपाउंड जो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्वेंट एनायन देते हों उन्हें हम बेस कहते हैं। ये सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड बेस को डिफ़ाइन किया गया। अब देखेंगे आप, वाटर 3 टाइप से आयोनाइज होता है। पहली बार जब आयोनाइज हुआ तो ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फिर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और उसके बाद में हाइड्रोनियम आयन, ऑक्साइड आयन। अगर वाटर में कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन देगा तब उसका बिहेव एसिड के समान होगा,
और वे कंपाउंड जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन या ऑक्साइड आयन देंगे वे बेस होते हैं। जैसे कि HCl जो है वाटर में एसिड होता है, क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोजन आयन भी दे सकता है और हाइड्रोनियम आयन भी दे सकता है। तो HCl की बात की जाए तो ये वाटर में एसिड होता है। ठीक है, एक डिफिनीशन है, केवल ध्यान रखें आप लोग कि सॉल्वेंट कैटायन देने वाले एसिड, सॉल्वेंट एनायन देने वाले बेस। अब आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बेस होता है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्वेंट एनायन देता है, अर्थात ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये एनायन ही तो है। तो आप ध्यान रखें HCl वाटर में एसिड होगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बेस होगा। इसके बाद में इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, बहुत ईजी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बताएंगे हम। तो देखेंगे आप कैसे, क्या डेफिनीशन है इसकी। अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के द्वारा होता है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब डेफिनीशन पे आ जाइए। सेंट्रल मेटल एटम अपने चारों ओर सफिशेंट लिगेंड से ही अटैच रहता है, जिससे सेंट्रल मेटल एटम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी न किसी आइडियल गैस के इक्वल हो जाए। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल का प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि हम आइडियल गैसों की तरह स्टेबल हो जाएं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम भी उतने ही लिगेंड से अटैच रहना चाहता है कि इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी न किसी आइडियल गैस के इक्वल हो जाए। तो वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल एटम का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आइडियल गैस के इक्वल हो जाता है, वे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियल गैसेस भी स्टेबल होती हैं और उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल्ली फील्ड होती हैं, इसीलिए वे डायामैग्नेटिक होती हैं। और वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल एटम का EAN अर्थात इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आइडियल गैस के इक्वल नहीं हो पाता है, वे कॉम्प्लेक्सेस लेस स्टेबल होते हैं और उनकी नेचर पैरा मैग्नेटिक होती है। इसके बाद देखेंगे आप जो है किसी मेटल आयन का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को ज्ञात करने का फार्मूला Z-X+Y है। Z यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अर्थात जिस मेटल एटम का आप EAN निकाल रहे हैं उसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। X क्या है? उस सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया है वो यहाँ पे माइनस में आएगा। और Y क्या है? सेंट्रल मेटल एटम ने लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। यहाँ पर आप देखिए, एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, 2 ये देगा, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, तो 2 4 6 8 10। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। तो Y क्या है? लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर है।
अगला क्वेश्चन देखिए आप कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, जिरकोनियम एंड हैफनियम एक्सिबिट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जिरकोनियम और हैफनियम की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके साइज पर डिपेंड करती हैं। जिरकोनियम और हैफनियम की एटॉमिक साइज सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि हैफनियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों एलिमेंट की एटॉमिक साइज सेम होती है। एटॉमिक साइज सेम होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पॉजिटिव 2 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल Cu पॉजिटिव इज डायामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल है। Cu पॉजिटिव बनकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए तो 3d10 आ रहा है, अर्थात उसमें कोई भी, अगर हम Cu पॉजिटिव बनकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जहाँ पर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नेचर डाया मैग्नेटिक होती है, इसीलिए Cu पॉजिटिव बन जो है वो डाया मैग्नेटिक होता है। देखिए इनऑर्गेनिक बहुत ही इजी है, आप थोड़ी मेहनत में 33 में से आप 31-32 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद Cu पॉजिटिव आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसमें आखिर में है 3d9 और 3d9 में आप देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वे पैरा मैग्नेटिक होते हैं। तो Cu पॉजिटिव 2 क्या हो गया? पैरा मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। उसके बाद में C पॉइंट है, ये फिफ्थ क्वेश्चन में ही इन्होंने पूछा था। Cd पॉजिटिव 2 साल्ट्स आर कलरलेस। अब आप देखिए कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, Cd पॉजिटिव 2 का कॉन्फ़िगरेशन 4d10 हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन CFT थ्योरी के आधार पे हम करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जिस मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो जिनमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल होता है वो कलर्ड होते हैं, और जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल में फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या डी एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होती है उनमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। dd ट्रांजिशन पॉसिबल जिनमें नहीं होता है वे साल्ट कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Cd पॉजिटिव 2 साल्ट में डी एटॉमिक ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसीलिए Cd पॉजिटिव 2 साल्ट में dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा और ये कलरलेस हो जाएगा। तो आज का ये 4th वीडियो थी 2020 की इनऑर्गेनिक की BSc पार्ट 2 की। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं PDF तो डाल देता हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे स्टूडेंट जो PDF के अतिरिक्त अगर नोट्स चाहते हैं तो मैं उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा और उनके लिए साफ जीरोक्स भी इंतज़ाम करवा दूंगा।
तो आप लोग अगर PDF से उतारना चाहें अनसॉल्व्ड तो आप PDF से उतार लें। अगर आपके लिए PDF में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कहिए और हम आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। अब आप देखिए, इस काम के लिए आप हमसे जो है इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं 9634959475। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप हमसे ऐप से अटैच होने के लिए और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी टाइम है, आपका अनसॉल्व्ड पूरा हो जाएगा क्योंकि पेपर अभी आपके 1.5-2 महीने के बाद में होंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐप से अटैच हों और मेरे अनसॉल्व्ड के लिए लें। थैंक्स।